ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 415 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 48 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न वेद यज्ञाद्यनेन दानेन सक्रियाभिः न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार के सामने देखा जा सकता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तुमने मेरा विश्व रूप देखा वो अन्यों के द्वारा, जब तक कोई मेरी शरणागति स्वीकार करके भक्ति मार्ग पर नहीं आता है तब तक इस रूप को देखना भी सक्षम नहीं है। न तो वेदाध्ययन द्वारा, न कठिन तपस्या द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न दान द्वारा, न तपस्या द्वारा, किसी के द्वारा भी अब इस रूप को देखने में सक्षम नहीं हो सकते। जब तक मेरी शरणागति स्वीकार करे और मैं उस पर अहेतु की कृपा न करूं, तब तक इस रूप को नहीं देखा जा सकता। श्री भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो रूप दिखाया वह वेद आदि साधनों के द्वारा भी दुर्लभ है। न वेद के अध्ययन से, न यज्ञों के अर्थ को कल्प सूत्र और मीमांसा शास्त्रों से विचार करके, न ही योग्य व्यक्तियों को दान करके, न ही अग्निहोत्र और अन्य कर्मों के द्वारा, न ही शरीर को सुखाने वाली कठिन तपस्याओं को करने के द्वारा इन विश्व रूप को देखा जा सकता है। बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान का भाव क्या है। भगवान बताना चाह रहे हैं कि आप अनेक प्रकार की तपस्या जो शास्त्रों में वर्णित है, वेदाध्ययन, कठिन तपस्या, शरीर को सुखाने वाली तपस्या भी कर लो, फिर भी उस विश्वरूप को नहीं देख सकते हैं। तुम जो मेरे भक्त हो उसके अतिरिक्त कोई भी इस रूप को नहीं देखा। यहाँ पे स्पष्ट रूप में समझ में आ रहा है कि तुम जो मेरे भक्त हो और तुमने इस विश्व रूप को देखने का उद्देश्य क्या था? समाज के सामने, लोगों के सामने सिद्धांत प्रस्तुत करना कि जो भगवत गीता हमें भगवान प्रदान कर रहे हैं वो परम ईश्वर है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जो जो भगवत गीता में कहा गया है वो पूर्ण सत्य है, मात्र कहने के लिए नहीं। भगवान ने अपने विराट रूप के माध्यम से हमें ये दर्शाया है, इसलिए ही आपने विराट रूप देखने की जिज्ञासा करी और मैंने इसी उद्देश्य से तुम्हें ये विराट रूप दिखाया है। जब तुम्हें दिखा रहा था तब देवताओं को भी साक्षी बनाने का यही उद्देश्य था कि उनको भी मालूम पड़े कि ये विश्व रूप है वो अन्य देवताओं ने भी देखा जिसके वो साक्षी बने थे। भक्ति के बिना उपरोक्त किसी भी साधन से मेरे इस रूप को देखना संभव नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भक्ति के द्वारा, भक्ति के अलावा किसी अन्य साधन के द्वारा कोई व्यक्ति हजारों साल तक तपस्या कर ले, कठिन व्रत धारण कर ले, सर्वस्व दान देने में लुटा ले, परंतु फिर भी जब तक भक्ति मार्ग को नहीं सुनेगा तब तक वो भगवान के स्वरूप को भी नहीं देख पाएगा। श्रीमद् भागवतम 11.14.22 में वर्णन आता है, धर्मः सत्यादयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतेम आत्मनं न सम्यक प्रपनुनाति। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्यों, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतया शुद्ध बना सकता है जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन आया भक्तों कि जो भक्ति हमें शुद्ध बनाती है वो अनेक प्रकार की तपस्या, वेदा अध्ययन, ये सब हमें शुद्ध नहीं बनाती, और वो शुद्धता हमें भक्ति ग्रहण करके भगवान को समझने के लिए हमें योग्य बनाए। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि आप सोने को अनेक प्रकार के धातुओं से, साबुन से या अनेक प्रकार के डेटॉल से भी धो लो, परंतु वो शुद्ध तभी होगा जब अग्नि में उसको प्रवाहित किया जाएगा। जब अग्नि में जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, तभी सोने की अशुद्धियाँ निकलेगी और वो शुद्ध होगा। उसी भांति इस मानव शरीर को, इस मनुष्य देह को, इस मानव के अंश को अगर शुद्ध बनाना है तो एकमात्र तरीका है भक्ति। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने का तरीका है
अग्नि में प्रवेश करवाना, उसी भांति मनुष्य देह को शुद्ध करने का तरीका है भक्ति, अन्य कोई साधन नहीं है। जिस प्रकार सोने को डेटॉल द्वारा, सर्फ द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा, किसी के भी द्वारा धोने पर वह शुद्ध नहीं हो सकता, उसी भांति ये मानव देह तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, किसी के द्वारा भी वो शुद्धता प्राप्त नहीं करेगा जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित की जा सके। हाँ, उसके द्वारा हमें योग्यता प्राप्त होगी कि हम भक्ति की शरणागति स्वीकार सकें, उसके द्वारा हमें योग्यता प्राप्त होगी कि हम भक्ति को समझ सकें, परंतु आखिर में तो भक्ति का ही सहारा लेना होगा। नकार की पुनरावृत्ति से निषेध को दृढ़ किया गया है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नकार की पुनरावृत्ति से अर्थात न वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न कठिन तपस्याओं से, नकार की अर्थात इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, ये सिद्ध करता है कि उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है भगवत भक्ति। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु के त्वयि। वहाँ पे भी अनेक बार न आया है। न दान, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न स्त्री चाहिए, न पुरुषार्थ चाहिए, न अनेक प्रकार के अनुयायी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एकमात्र भक्ति चाहिए। और भी वर्णन आया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलियौ न अस्ति गतिर अन्यथा। न 3 बार वर्णन आया कि एकमात्र हरि नाम ही इस कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हरि नाम और हरि नाम, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है। अर्थात नकार की पुनरावृत्ति बार बार न स्पष्ट रूप में आया, इससे सिद्ध होता है कि अन्य कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का भक्ति के सिवाय। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृत देवा। भगवान ने कहा कि भगवान के उस रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और दिव्य दृष्टि देवता ही प्राप्त कर सकते हैं। और देवता कौन है? जो भगवान के भक्त हैं वह देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृत देवा, जो भगवान के भक्त हैं वही देवता माने गए हैं। अर्थात मनुष्य भी जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर देवताओं के गुण हैं। देवता है वो भगवान के शरणागत हैं, और असुर है वो भगवान के विद्रोही हैं। भगवान के सामने कभी झुकते नहीं हैं। अन्य शक्तियों के सामने झुक जाएंगे, परंतु भगवान श्री विष्णु के सामने जब झुकने की बात आएगी तो विद्रोह कर लेंगे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, शिव जी की तपस्या करता है, अनेक अनुष्ठान करता है, परंतु फिर भी भगवान श्री विष्णु के सामने नहीं झुकता है। रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, शिव जी की तपस्या करता है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र के सामने नहीं झुकता है। नारद मुनि कहते हैं कि अगर तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त करना है, अगर तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त करना है, तो राम के नाम का बहुत ही सरल तरीका है। राम नाम का जप करो और आसानी से पार पा जाओगे, परंतु वो इसको स्वीकार नहीं कर पाता है। बहुत ही सुंदर कथा है भक्तों। एक बार नारद मुनि वायु मार्ग से जा रहे थे, जैसे ही लंका से होकर गुजर रहे थे, रावण को देखा गार्डन में घूमते हुए, टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए। नारद मुनि ने सोचा कि रावण से मिलते हुए जाएं, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े कृपालु होते हैं, अपनी कृपा बांटते हुए जाना चाहते हैं, भले वो असुर हो या कोई भी हो। नारद मुनि नीचे आए। रावण ने कहा कि अरे ऐसा दिव्य शरीर, तुम वायु के मार्ग से जा सकते हो, मुझे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रथ की आवश्यकता होती है, पुष्पक विमान की आवश्यकता होती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा शरीर चाहिए, ऐसा दिव्य शरीर। नारद मुनि ने कहा तुम्हारे पास पात्रता नहीं है ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए। रावण कहता है मेरे पास पात्रता नहीं है, मुझे चुनौती दे रहे हो, मुझे तुम्हारे जैसा दिव्य शरीर प्रदान करते हो कि नहीं करते हो। नारद मुनि ने पुनः नम्रतावश कहा कि तुम्हारे पास वो पात्रता नहीं है जिससे तुम ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त कर सको। नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर रावण है वो आग बबूला हो जाता है, अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम ये पात्रता प्रदान करते हो कि मैं तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूं। नारद मुनि ने कहा कि तुमने दर्शा दिया तलवार निकाल कर कि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है। रावण और क्रोधित हो जाता है, तलवार लेके नारद मुनि के शरीर को आर पार कर देता है। बहुत ही आश्चर्य में घटना देखने को मिलती है रावण को, जब उसके तलवार से नारद मुनि के शरीर को कुछ भी हानि नहीं होती है, क्योंकि उनका तो शरीर दिव्य था।
उस दृश्य को देखकर रावण को और भी ईर्ष्या होती है कि ऐसा दिव्य शरीर जो किसी घातक हथियार द्वारा प्रहार करने पर भी कोई हानि नहीं पहुंचती है, मुझे तो ऐसा शरीर चाहिए ही चाहिए, अभी तो किसी भी हाल में चाहिए। नारद मुनि ने सोचा अभी ये उद्विग्न हो चुका है, उसको सरल तरीका बताते, वो अपनाएगा तो नहीं परंतु बता देते हैं, अगर कभी उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, बहुत ही सरल तरीका, परंतु बोले मुझे विश्वास है कि तुम वो तरीका पालन नहीं करोगे। बोले मुझ रावण को चुनौती दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैंने अपने 10-10 सिर है वो भगवान के सामने भेंट किए हैं, काट काट कर उनको यज्ञ में अर्पित किए हैं। नारद मुनि कहते हैं कि हाँ वो तो किया होगा, परंतु जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तुमसे नहीं होगा। रावण कहता है तुम बताओ तो सही। बहुत मशक्कत के बाद नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के सामने सर झुकाकर प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का जप करना होगा, राम नाम का जप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस अवस्था में आपको ये दिव्य शरीर प्राप्त होगा। रावण तुरंत आग बबूला होते हुए झल्लाते हुए कहता है उस वनवासी छोकरे का नाम लो मैं। अरे अज्ञानता में भी वो प्रभु श्री रामचंद्र का नाम जप नहीं करता था, क्योंकि वो असुर स्वभाव का था और वो राम नाम की महिमा को नहीं जानता था। आज हमारी भी वही स्थिति है भक्तों, हम राम नाम की महिमा को नहीं जान पा रहे हैं। हम जीवन में अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, दान तपस्या सब कुछ करते हैं, परंतु प्रभु श्री राम ने जो नाम में जो शक्ति है उस नाम का ही जप नहीं कर पाते हैं। किसी से कहो कि नाम जप करो, कहते हमारे पास तो समय नहीं है, धन कमाने में, चढ़ावा लेने में सब जगह लगे हुए हैं, परंतु राम नाम का जप करने की बात आती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। हम रावण की प्रवृत्ति हमारे अंदर भी विद्यमान है। ये सिद्ध करता है अगर हमारे अंदर भगवान के नाम का जप करने की प्रवृत्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो हम समझिए कि हमारी भी वही स्थिति है जो रावण की थी। तो जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वही देवता है, और देवता है वही भगवान को दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के उस रूप को देख सकते हैं। और यहाँ पे सिद्ध हुआ, जब अर्जुन ने देखा तब देवताओं ने देखा, इससे सिद्ध होता है कि देवता है वही भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जो नास्तिक है अर्थात जो भगवान विष्णु में विश्वास नहीं करते हैं, या जो श्री कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। जो नास्तिक हैं, जो भगवान के विष्णु के भक्त हैं नहीं हैं, उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जो भगवान के भक्त हैं और भगवान की शरणागति स्वीकार की हैं, वो वास्तव में भगवान के इस रूप को देखने के लिए उत्सुक भी नहीं रहते हैं, उनको कोई इच्छा ही नहीं रहती। वो तो मात्र श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना की ही इच्छा रखते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विष्णु रूप को देखकर वह भयभीत हो उठा था। जब भगवान फिर प्रश्न उठेगा कि अर्जुन ने विश्व रूप देखने की इच्छा क्यों करी, इसका स्पष्ट उल्लेख है, पहले हम उल्लेख कर चुके हैं, इसका वर्णन कर चुके हैं कि अर्जुन है वो हमारे सामने ये दिखाना चाहते थे कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। जो भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो परम ईश्वर श्री कृष्ण से आया है। जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है वो सारा का सारा पूर्ण सत्य है। और यहाँ पे ये भी दर्शाया, अर्जुन ने जब विश्व रूप को देखा तो उससे आसक्त नहीं हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे पुनः आपका चतुर्भुजी रूप दिखाइए। ये सिद्ध करता है कि जो भगवत भक्त होता है वो भगवान के सौम्य स्वभाव को देखकर उनकी सेवा करने के लिए ही प्रेरित रहता है। वो कभी विश्व रूप को या भगवान की शक्तियों को देखना पसंद नहीं करता या जिज्ञासा नहीं रखता है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने आप को अवतार मानते हैं, अवतारों की अलग ही सूची बना लेते हैं, ये अवतार हैं। और जो वास्तव में अवतार है, श्री कृष्ण के अवतार आए हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी अनेक संस्थाएं जिसे हम जानते हैं, नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, परंतु उनको कौन समझाए कि कौन ईश्वर है और कौन अवतार है। एक सामान्य व्यक्ति को वो अवतार मानते हैं और जो वास्तव में अवतार है उनको नकार देते हैं। और फेसबुक पे अन्य जगह पे अनेक प्रकार के पोस्ट भी करते हैं, उसमें मन घड़ंत तरीके से ज्ञान को उठा कर कहीं तो अंडरलाइन करके कुछ भी ज्ञान दे देते हैं और कहते हैं यही सत्य है, लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से।
ऐस हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रहेगी। हमें तो एकमात्र भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका ही अनुशीलन करना चाहिए, उनको ही जीवन का उद्देश्य, उनको ही अपना मार्गदर्शक समझना चाहिए। अगर हम भगवत गीता के आधार पर जीवन यापन नहीं करते हैं, अगर भगवत गीता के आधार पर जीवन के मूल्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग से अनभिज्ञ बने रहेंगे, हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाएंगे भक्तों। इसलिए प्रामाणिक स्रोतों से जो प्राप्त किया जाने वाला भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता की भी आज की तारीख में हजारों कॉपियां हैं, लगभग 10,000 भगवत गीता की वैरायटीज हैं, जिन्होंने भी अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी लिख लिया और उसका शीर्षक दे दिया भगवत गीता। ऐसी अनेक भगवत गीता है जिसमें श्री कृष्ण का नाम तक नहीं है, उसको भी भगवत गीता का नाम दे दिया। तो उन भगवत गीताओं के अध्ययन की बात नहीं कर रहे हम, प्रमाणिक स्त्रोतों से गुरु परंपरा में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था, वही भगवत गीता का ज्ञान जो हमें प्रदान करे। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, जैसी ताहे असी, वही गीता का ज्ञान हमें स्वीकार करके जीवन को हमें धन्य बनाना है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। यद्यपि भगवत गीता मात्र भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी दे, ऐसा प्राथमिक अध्ययन माना जाता है कि भगवत गीता एक प्राथमिक सीढ़ी है। भगवान के विषय में जानने के लिए भागवतम है और अनेक वेद पुराण है जिसके बारे पढ़ के हम विस्तार से जान सकते हैं, परंतु फिर भी हमारे पास इतना समय कहाँ है। हम भगवत गीता को पढ़कर जीवन की इतने मूलभूत सिद्धांतों को सीख सकते हैं जिससे व्यक्ति राह से भटकेगा नहीं, जिससे वह अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटकेगा नहीं। अर्जुन भटक रहा था, परंतु जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान अर्जित किया वो पुनः अपने राह पर लौट आया। इससे सिद्ध होता है कि भगवत गीता में वो सारी की सारी जानकारी है जो श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझा जा सके। सद्य अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि श्री कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। सद्य अवतारी अर्थात तथाकथित अनेक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने भी भगवान के विश्व रूप को देखा है, परंतु यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सूची में नाम नहीं आएगा, तब तक विश्व रूप देखने की नाम की बारी ही नहीं आती। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, और क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन से, न दान, तपस्या, ज्ञान किसी से भी देखने योग्य नहीं हूँ, प्राप्त करने योग्य नहीं हूँ, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो फिर हम तथाकथित मनकल्पित ढंग से जो कहता है कि मैंने विश्व रूप या विराट रूप का दर्शन किया है, वो झूठ बोल रहा होता है या भ्रम में है। अतः पहले श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। इसलिए पहले हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना होगा, उसके बाद ही वह व्यक्ति कुछ ऐसी घोषणा कर सकता है कि मैंने विश्व रूप को देखा है या दिखा सकता है। और जो भक्ति कार्य को ग्रहण करता है, भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, वो ऐसा दावा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार का भाव रहता ही नहीं है। जैसे ही भक्ति की शरणागति स्वीकार कर लेता है, व्यक्ति के अंदर हृदय में नम्रता आ जाती है कि वो दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए कभी भी उतावला नहीं रहता है। वो हमेशा नम्र भाव में, दासत्व भाव में रहता है, हमेशा इसी उत्कंठा में रहता है कि जहाँ कहीं भी मुझे भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और उनकी सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझूं। और जहाँ मान सम्मान की बात आती है वहाँ पीछे हट जाता है, जहाँ पे उसको पद प्रतिष्ठा प्रदान करने की बात आती है वहाँ पे पीछे हट जाता है, और जहाँ सेवा की बात आती है हमेशा आगे रहता है। हनुमान जी का दृष्टांत भक्तों, जब जब प्रभु श्री रामचंद्र को सेवा की आवश्यकता हुई हमेशा अग्रणी रहे, पहली पंक्ति में रहे, परंतु जब जब उनको श्रेय देने की बात आई हनुमान जी ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। यह है भगवान के भक्तों की महानता।
इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाए तब हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, कुछ धन दौलत रुपया पैसा मन मांगिए, हनुमान जी से मांगिए वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो दृढ़ निश्चय, वो सेवा भाव कि हे भगवान आप किस भाव से प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में समर्पित रहते थे, उस भाव को हमें भी प्रदान कीजिए। हम भी प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र की महिमाओं का यशोगान करने के लिए, संपूर्ण विश्व में राम नाम का प्रचार करने के लिए हमें वो शक्ति प्रदान कीजिए कि वो भाव आए और हम अपनी श्रद्धा के द्वारा दूसरों को राम भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकें। निश्चित रूप से ऐसा मांगने पर हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपको यथा रूप में वह वरदान प्रदान करेंगे। कृष्ण का भक्त कभी भी सद्य अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता, और जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, प्रमाणिक भक्त है, वो ऐसे सद्य तथाकथित अवतारों को न तो मान्यता देता है, न ही ऐसी मान्यताओं को मानने वालों के ऊपर विश्वास करता है, ऐसे अनुयायियों पर विश्वास करता है। वो मात्र जो गुरु, साधु और शास्त्र, तीन प्रमाणों के आधार पर जो वास्तविक ज्ञान है उसे स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। और जो तथाकथित भटके हुए लोग हैं उनको भी राह पर लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, और अपने प्रयत्न द्वारा, भगवान के हेतु की कृपा द्वारा निश्चित रूप से उन लोगों को सही रास्ते पर लाने में सफल भी होता है। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म से भटके हुए थे, जो अपने मार्ग से भटके हुए थे, जो अनेक प्रकार के गलत आदतों में लगे हुए थे। उन सब को भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा, भागवतम के ज्ञान के द्वारा, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर उनको लाकर अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और कई हद तक वो सफल भी हुए हैं। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का डंका बज रहा है। जो लोग पूर्ण रूप से नशे में, जुए में, मांसाहार, परिस्त्री संग में डूबे हुए थे, लिप्त थे, कोई अवसर नहीं था उनको उस जीवन से बाहर निकलने का, वो आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भागवतम अध्ययन करते हैं, कृष्ण की आरती करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, भगवद गीता भागवतम का प्रचार करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं। विशेष रूप से सबसे बड़ी बात, और आज का हमारा सभ्य समाज गलत दिशा में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। इससे सिद्ध होता है भक्तों कि जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा कृपा बांटने के लिए तत्पर रहते हैं और उस कार्य में लगे रहकर अपना सर्वस्व कर पूर्ण रूप से लगा के उसको सफल बनाने में हमेशा लगे रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित रहकर उनसे प्रार्थना करते हुए भक्ति भाव से उनकी भक्ति करने में भी लगे रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 48 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।